नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान करने की सूचना दी, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि दाढ़ी वाले को हल्के में मत लेना। दाढ़ी ने महाविकास आघाड़ी को गड्ढे में डालने का काम किया है। ऐसा करने के लिए जिगर लगता है। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने एकनाथ शिंदे वाले दाढ़ी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दाढ़ी या बाड़ी नहीं, बल्कि वो गद्दार है। उन्होंने धोखे से अपनी सरकार बनाई है। शिंदे के ऊपर गद्दारी का धब्बा लगा हुआ है। सरकार गिराना और लोगों की पार्टी तोड़ना, इसमें कोई मर्दानगी नहीं, ये तो भगोड़े हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के स्तंभ कहे जाने वाले शरद पवार का भी बयान आया। पवार ने कहा कि चाहे 85 साल का हो जाऊं या 90 साल का, महाराष्ट्र के विकास के लिए हमेशा अच्छा करता रहूंगा। अब हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के लिए बीते 5 साल कैसे रहे। मुंबईया फिल्मों की मसाला फिल्मों में जितने ट्विस्ट और एंगल होते हैं, वैसा ही पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ। दोस्ती में दरार, नया याराना, बगावत, भारी भरकम डायलॉगबाजी यानी एक्शन और इमोशन से भरपूर। 2024 का चुनाव ऐसे समय पे हो रहा है जब महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उठापटक हो चुकी है। इस चुनाव मैदान में बीजेपी और कांग्रेस तो वैसे ही है, शिवसेना और एनसीपी के दो गुट भी हैं। 2019 के चुनाव में 4 बड़े राजनीतिक दल बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच मुकाबला था। इस बार 6 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इन 5 सालों में महाराष्ट्र में 3 सरकार, 3 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री भी मिले। कई राजनीतिक घटनाएं इन 5 सालों में पहली बार हुई। ठाकरे परिवार से पहली बार उद्धव ठाकरे सीएम बने। उनका बेटा आदित्य ठाकरे कैबिनेट मंत्री बनाए गए। सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस को शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनना पड़ा। अजीत पवार सभी 3 सरकार का हिस्सा रहे और डिप्टी सीएम बने रहे। 5 साल पहले 2019 में 24 अक्टूबर को जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, तो एनडीए यानी कि बीजेपी और शिवसेना में खुशी की लहर थी। इस गठबंधन को 161 सीटें जीत मिली थी। फिर इस गठबंधन में सीएम पोस्ट को लेकर रस्साकसी का दौर शुरू हो गया। करीब 1 महीने तक शिवसेना और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर चला। 23 नवंबर की सुबह बीजेपी के नेता शिवसेना के समर्थन के बिना देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बने, मगर अचानक राजनीति ने करवट ली। शरद पवार के महाविकास आघाड़ी की नींव रख दी। फडणवीस की सरकार 5 दिनों में गिर गई। 28 फरवरी को उद्धव ठाकरे सीएम बने और मातोश्री से वर्षा बंगला तक पहुंच गए। 25 साल साथ रहने के बाद बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। फिर दोनों राजनीतिक दलों ने गठबंधन के नए प्रयोग किए। शिवसेना अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार 2.5 साल चली। इस दौरान बीजेपी को महाराष्ट्र में कोई नया पार्टनर नहीं मिला। फिर महाराष्ट्र में बगावत का पहला खेल शुरू हुआ। एमएलसी चुनाव में शिवसेना के 12 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। फिर एकनाथ शिंदे 16 विधायकों के साथ सूरत चले गए। फिर वह गुवाहाटी पहुंचे तो शिवसेना के बागियों की संख्या बढ़ती गई। 20 जून को उद्धव सरकार में मंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके पास 40 विधायक हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए 30 जून तक मोहलत दी। 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी को शिवसेना शिंदे गुट के तौर पर नया पार्टनर मिल गया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जब बीजेपी से अलग होने के बाद शिवसेना विधायक दल की बैठक हुई तो एकनाथ शिंदे सीएम की रेस में सबसे आगे थे। आदित्य ठाकरे ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। उनके नाम पर विधायक भी राजी थे, मगर कांग्रेस और एनसीपी की आपत्ति के बाद उद्धव ठाकरे ने खुद सरकार की कमान संभाल ली। यह टीस एकनाथ शिंदे के मन में बनी रही। 40 बागी और निर्दलीयों के समर्थन से वह 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बन गए। यह महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उठापटक का इंटरवल था। इसके बाद के 2.5 साल शिंदे ही सरकार के मुखिया रहे। बीजेपी ने सीएम पद देकर अपनी सरकार को स्थिर कर लिया। इस सियासी घमासान में एक और नाटकीय मोड़ अभी बाकी था। एकनाथ शिंदे की सरकार मजे से चल रही थी। बहुमत का आंकड़ा भी पक्ष में था।
बीजेपी 12, निर्दलीय 9, अन्य के साथ करीबी 178 विधायक सरकार के समर्थन में थे। अचानक शरद पवार की पार्टी एनसीपी में उथल-पुथल शुरू हो गई। एक साल बाद जुलाई 2023 में अजीत पवार 40 विधायकों के साथ बागी हो गए। उन्होंने भी महायुति में शामिल होने का फैसला किया और शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। 288 सदस्यों की विधानसभा में महायुति के सदस्यों की संख्या 218 पहुंच गई। 2 बगावत के बाद महाराष्ट्र में 2 नौ पार्टियां शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद चंद्र पवार बनी, जो इन दलों के मुखिया को मजबूरन बनाना पड़ा। चुनाव आयोग और कोर्ट ने पार्टी सिंबल बागियों को दे दिया। विधानसभा में भी दोनों नेता अपना दांव पहले ही हार चुके थे। उद्धव ठाकरे को नया चुनाव चिन्ह मशाल और शरद पवार को तुरही मिली। शिंदे के पास पुराना चुनाव चिन्ह यानी कि धनुष बाण चला गया। घड़ी भी अजीत पवार के पास आ गई। नए चुनाव चिन्ह के साथ ये लोकसभा चुनाव में उतरे और कामयाब भी रहे। लोकसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव को 9 सीटें मिली। बगावत के बाद उनके पाले में सिर्फ 4 सांसद बचे थे। शरद पवार की एनसीपी के भी 8 सांसद तुरही की चुनाव चिन्ह के साथ ही जीते। धनुष बाण चुनाव चिन्ह होने के बावजूद शिंदे 7 सीटों पर सफल रहे।